और बड़ी खबर आपको बताएं, G20 से पहले आसियान समिट में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जब वो इंडोनेशिया पहुंचे थे उनका भव्य स्वागत किया गया। आसियान समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। आसियान में भारत के मजबूत रिश्तों पर बात की गई है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्र दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह आसियान इंडिया समिट में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया पहुंचे। जकार्ता पहुंचने पर पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा भारत में 9-10 सितंबर को होने वाली G20 समिट से ठीक पहले का है। तो बड़ी खबर आपको बताएं, आसियान इंडिया समिट में पीएम मोदी ने साथ ही देशों को वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का मंत्र दिया। अपने 5 मिनट के संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। जकार्ता पहुंचे पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर इंडोनेशिया के ट्रेडिशनल डांस के साथ भव्य स्वागत किया गया। उनके होटल के बाहर और अंदर भी भारतीय प्रवासियों का उनकी एक झलक पाने के लिए तांता लगा रहा। मोदी मोदी के नारों का उद्घोष ऐसा गूंजा कि हर तरफ बस वही आवाज सुनाई दे रही थी। भारतीय प्रवासियों से मुलाकात के बाद पीएम मोदी 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन पहुंचे, जहां उन्होंने आसियान के अन्य नेताओं के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई हैं। लेकिन उससे पहले देखिए कैसा भव्य स्वागत उनका किया गया और वहां का जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है उसे बजाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर भी आए हैं। वो वहां पर भारत का झंडा हाथ में लिए जरा देखिए कैसे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। उनकी एक झलक पाने के लिए महिलाएं पुरुष सभी बेताब नजर आए। सबके हाथों में तिरंगा था और मोदी मोदी के नारे वहां पर गूंजते हुए दिखाई पड़े। प्रधानमंत्री ने भी किसी को निराश नहीं किया। उन्होंने लोगों से हाथ मिलाया, वहां का पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाया भी। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी के मौके पर वहां के जो हिंदुस्तानी है वो ये कहते हुए नजर आए, जयकारे लगाते हुए नजर आए कृष्ण कन्हैया की, और साथ ही मोदी मोदी के नारे भी सुनाई पड़े। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, ये नारे गूंज रहे थे। और देखिए प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां के जो भारतीय समुदाय के लोग होते हैं उनमें गजब का उत्साह नजर आता है। वी लव भारत, वेलकम पीएम नरेंद्र मोदी। हाथों में तिरंगा झंडा लेकर, गालों पर भी तिरंगा पेंट इन्होंने चेहरे पर करवा रखा है। जो महिलाएं वहां पर मौजूद थी और देखिए हाथ में तख्तियां लेकर पहुंचे हैं वी लव भारत, और तिरंगा भी अपने चेहरे पर भी तिरंगे का पेंट करवा रखा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान इंडिया समिट में साथी देशों को वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का मंत्र दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी आसियान का प्रमुख स्थान है। 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। तो अगली सदी एशिया की सदी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां कहते हुए नजर आए। और देखिए वो हमेशा जब भी वो किसी इस तरह की समिट में शामिल होते हैं तो जितने भी सदस्य मित्र देश होते हैं उनको यही संदेश देते हैं कि हमें ग्लोबली सोचना है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि ग्लोबल इश्यूज पर साथ मिलकर खड़े रहने की जरूरत है, आसियान के मंच पर भी उसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। और देखिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित कुमार इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं। अमित, G20 समिट से पहले आसियान समिट में भी प्रधानमंत्री ने ग्लोबली सबको एक मैसेज दिया, और जैसे वन फैमिली वन फ्यूचर की वो बात करते हैं, इसके अलावा लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की वो बात करते हैं। एक बार फिर से पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। जी देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भारत में एक जो मंत्र दिया था सबका साथ सबका विकास,
विकास तभी होगा जब सबको आप साथ लेकर चलेंगे। वही मूल मंत्र उनका आसियान में भी है और यही G20 में भी देखने को मिलेगा, जब उनका ये कहना है कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह देखना पड़ेगा, तभी आप डेवलपमेंट करेंगे और जब सब साथ में होगा। क्योंकि जहां पर अगर आप देखिए आपसी सहयोग नहीं होगा तो वहां पर डेवलपमेंट नहीं होगा। और यही बात उन्होंने कहा। आसियान की बात अगर आप कीजिए तो आसियान का सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि भारत के साथ एक जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो कि पिछले साल हालांकि करीब 4 दशक पुराना रिश्ता है, लेकिन पिछले साल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सिग्नेचर किया आसियान देशों के साथ। और ये इसलिए जरूरी है और इसलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जो चीन का दबदबा लगातार बढ़ रहा है, चीन अगर परेशान हो रहा है भारत से, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि भारत का दबदबा हर जगह बढ़ रहा है। आसियान देश भी भारत के पक्ष में नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में जब आपने देखा होगा कि चीन ने जब एक मैप जारी किया था जिसमें अरुणाचल के साथ साथ साउथ चाइना सी में हेनान द्वीप से आगे तक की जमीन जो एरिया है उसको अपने पे दिखाया था, तो आसियान कंट्रीज ने भी खुलकर उसका विरोध किया था। ये जो महत्वपूर्ण वहां पर प्रधानमंत्री ने संबोधन किया है और प्रधानमंत्री यही कहते हैं कि जो विस्तारवादी नीति और ये तमाम नीतियों के खिलाफ, कि सबको साथ मिलकर एक परिवार की तरह सोचना होगा, एक ग्लोबल वर्ल्ड के अर्थ के बारे में सोचना पड़ेगा। कोई इंडिविजुअल सोच से देश या दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी। जरूरी है कि सबको साथ आना पड़ेगा, सबके हितों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप हित आगे बढ़ सकता है। तो ग्लोबल लीडरशिप का जो एक ऑरा है वो खुलकर सामने आता है कि जब प्रधानमंत्री सिर्फ भारत के डेवलपमेंट या फिर एशिया की बात नहीं, वो पूरे देश की बात करते हैं, पूरी दुनिया की बात करते हैं, विश्व की बात वो करते हैं हमेशा। आसियान और हर बार ये मंत्र वो देते हैं जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंच इस तरीके का सजता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी बातें कह रहे थे हमारे वरिष्ठ सहयोगी। और दरअसल देखिए, चीन को लेकर के भी कई बातें इस आसियान समिट में हुई। दरअसल चीन ने हाल में ही एक विवादित नक्शा जारी किया था, जैसा कि हमने पहले भी आपको दिखाया था, जिसमें चीन ने पड़ोसी के इलाके को अपना बनाया था। तो क्या था वो सब कुछ, पूरा मामला आपको बताते हैं। चीन ने पड़ोसियों के इलाके को अपना बताया था क्योंकि विस्तारवादी नीति जो चीन की है वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही। चीन ने ताइवान को भी अपने हिस्से में दिखाया था, जो विवादित नक्शा पास किया गया था। भारत समेत कई आसियान देशों ने जिसके बाद इस पर आपत्ति जाहिर की थी। साउथ चाइना सी में चीनी दावे को खारिज किया गया था और एक बार फिर से ये बात उठी जब आसियान समिट में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। आसियान के 5 सदस्य देशों और चीन में दरअसल चीन की इसी विस्तारवादी नीति को लेकर के लगातार विवाद चलता रहता है। चीन ने फिलीपींस के जहाज पर हमला भी किया था, वाटर गन से हमला किया गया था। चीन को काउंटर करने के लिए आसियान देश यूएस और भारत की मदद मांग रहे हैं, क्योंकि यूएस और भारत मजबूत कंट्रीज हैं और ऐसे में उनसे मदद मांगी जा रही है आसियान देशों की तरफ से। और ये बात भी इस समिट में उठाई गई है, क्योंकि चीन जो है लगातार इसी तरीके से उकसावे की कार्रवाई करता रहता है और हर बार मुंह की खाता है।